रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। Significance simple, they promote saving and accelerate the rate of capital formation. जाहिर बात है जब अच्छा रेट ऑफ प्रॉफिट देंगे तो सेविंग्स प्रमोट होती हैं और एक्सेलरेट होती है। सेविंग्स ही आपकी कैपिटल फॉर्मुलेशन करती है। जितना ज्यादा आप पैसा बचाते हैं उतना ही ज्यादा आपका कैपिटल इंक्रीज होता है। दे आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। बैंकों से लोग, बिजनेसमैन फाइनेंस और क्रेडिट फैसिलिटीज लेता है ताकि अपने बिजनेस को ऑपरेशन कर सके। लेकिन होता क्या है, जब बैंक पीक ऑफ द वर्क कर रहा होता है काम, जब बैंक बहुत अच्छे तरीके से, जब यानी कि प्रोडक्ट का पीक होता है तो उस वक्त बैंकों को पैसों की जरूरत नहीं होती। लेकिन हर बिजनेस फेज में डिक्लाइन भी आता है। जिस वक्त डिक्लाइन आता है उस वक्त बैंकों को ऑपरेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेशन चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। उस वक्त ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जाके इस सेंस में काम करती हैं। दे प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बाय ओपनिंग ब्रांचेस इन बैकवर्ड एरियाज। बिल्कुल, छोटे मोटे रिमोट एरियाज में, मैं अगर आपसे कहूं आपका बिजली का बिल 5 किलोमीटर दूर जमा होगा, कितने लोग जाके जमा कराएंगे? अच्छा, आप में से किसी के घर के करीब कोई पहचान के लिए बैंक है? यानी कि कोई अपना एड्रेस बताना चाहे तो यार उस बैंक के पास आ जाना। जी सर। लेकिन अब मैं आपको रिमोट एरिया में 5 गांव के अंदर एक बैंक होता है। वो सिर्फ आप ये बोलते हैं कि बैंक आ जाना। अच्छा, तुम उस गांव में रहते हो, आप किसी को अभी बोले ना यार वहां फॉर एग्जाम्पल अलाइड बैंक के पास आ जाना, वो कहेगा भाई कौन से वाली ब्रांच में, किस जगह है? आप कहेंगे नाजाबाद, कहेंगे भाई नाजाबाद में भी 5 ब्रांच है, उनकी 6, कौन से ब्लॉक की ब्रांच? आपने कहा जी नाजाबाद ब्लॉक 2 की ब्रांच। कहने अच्छा ब्लॉक 2 वही वाला ना जो उसके सामने। मैंने कहा हाँ। आपको अभी भी, क्योंकि आपके यहाँ जो बैंक्स है ना वो एज अ लैंडमार्क नहीं है। आप बैंक्स को जब डिफाइन करें, लेकिन गांव देहात में या बैकवर्ड एरिया में बैंक जो है वो लैंडमार्क है। आप ये कहते हैं हबीब बैंक आना है तो उनको पता है पूरे 5 गांव में एक ही हबीब बैंक है, उसको उसके आगे डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। तो ये ख्याल रखिएगा कि बैकवर्ड एरियाज में क्योंकि ट्रांजैक्शंस में मार्जिन कम होते हैं तो वहां पे बैंकों की ब्रांचेस भी कम होती हैं और ज्यादातर ये है कि ये ब्रांचेस वहां इनसे खुलवाते हैं जबरदस्ती, वरना इनको वहां प्रॉफिट होता नहीं है बेसिकली। तो सर फिर क्यों खुलवाते हैं जब प्रॉफिट नहीं होता? तो फैसिलिटीज के लिए। पब्लिक को भी तो, कमर्शियल बैंक का एक पर्पस जनरल पब्लिक को फैसिलिटेट भी तो करना है। अब लेट सपोज उस गांव में 500 लोग हैं जिनमें से 50 लोगों की पेंशन जानी है, तो वो कहा पेंशन लेने के लिए क्या 200 किलोमीटर शहरों में आएंगे? इसलिए अब हल्के हल्के सुना है मैंने, नॉट श्योर ना, मैंने देखा है, सुन रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस का निजाम भी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो हर गांव में होता है ना एड्रेस के तौर पे, उसका निजाम भी काफी अच्छा हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन बैंक्स का एक सिग्निफिकेंस है कि बैंक्स रिमोट एरियाज में ब्रांचेस खोलते हैं। फिर इसके बाद बैंक क्रेडिट इनेबल्स एंटरप्राइजेस को इनोवेट एंड इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी वजह से लॉस की वजह से बंद हो रही हैं, बैंक उनको कर्जा दे के उनमें इनोवेशन ला के उनको खरीद के दोबारा चलाने के लिए लोन देते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट बनते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए परचेज ऑफ मशीनरीज, एक्सपोर्ट की फैसिलिटेशन सब कुछ करते हैं। ये सारी बैंक ये इसी तरह दे क्रिएट क्रेडिट इन द सेंस टू बी एबल टू गिव मोर लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ बोलो बेटा, कोई क्वेश्चन? क्रिएट क्रेडिट यानी क्या? देखिए मेरे पास बताऊं, जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ये बेसिकली एक लोन की सूरत है। मेरे पास अगर कैश नहीं भी है तो मेरे पास बैंक का पैसा है, मैं बैंक का पैसा यूज कर लूंगा और अगर टाइम पे कर दूंगा तो कोई चार्जेस नहीं है, टाइम से बाद पे करूंगा तो इंटरेस्ट देना होगा। तो ये मेरे पास एक तरह से एक्स्ट्रा क्रेडिट आ जाता है। दे हेल्प कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू एक्सपेंड देयर फील्ड ऑपरेशन। एक बहुत छोटी सी एग्जांपल रख लो, आपने एक फैक्ट्री खोली, उस जगह करीब तरीन बैंक भी जो है वो 50 किलोमीटर दूर है। अब पैसों से तो काम होना है, हर जगह पैसा तो चाहिए काम करने के लिए। अब पैसा निकालने और लाने और ले जाने के लिए आपको 50-50 किलोमीटर की ड्राइविंग करनी पड़ रही है, फिर उसके बाद पैसा आ रहा है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर उस जगह 5-6 फैक्ट्रियां लग जाएं तो वहां यकीनन कोई ना कोई बैंक जाके अपनी ब्रांच खोल देगा, तो उसका एक्सपेंड करता है अपने फील्ड ऑपरेशन तक। इसकी एग्जांपल आपको इस तरह दूं, बकरीद के दिनों में जो बकरा मंडी लगती है, आप अमूमन आप सुन रहे होंगे वहां बैंकों ने अपनी एटीएम लगा दी है मशीनें। क्यों लगा दी? कि पैसों की तो जरूरत है। अब रास्ते भर में 50-60 हजार लेके जाऊं
और वहां रास्ते में तो भाई मैं बेहतर है कि वहीं पे एटीएम में पहुंचूंगा और वहीं पे जाके खरीदूंगा। इवन अस्करी बैंक ने तो अपनी वहां मोबाइल ब्रांच खोल दी थी कि आप जाएं और ब्रांच के अंदर खड़े होकर अपना पैसा जमा कराएं और डिपॉजिट से लें। तो ये बैंक का सिग्निफिकेंस है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो होनी चाहिए। बैंक कोशिश ये करता है कि अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे रिसोर्सेज को, कमर्शियल बैंक सिर्फ ये। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक जो .8 है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द कमर्शियल बैंक, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा लोग रख के कम काम नहीं कराती, हमेशा उसका मैक्सिमम होता है कम लोग और ज्यादा से ज्यादा काम। तो ये ख्याल रखें कि ये सिग्निफिकेंस है, ये इसकी नहीं सभी की सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जितने भी कमर्शियल एक्टिविटी होल्डर होंगे उनकी कोशिश ये होगी कम से कम लोगों से ज्यादा काम कराया जाए। और सरकारी पब्लिक बैंक होंगे उनकी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम काम करें। ये ओके। रोल्स क्या है? ये डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वही है, मोबिलाइजिंग करते हैं सेविंग को, अट्रैक्शन देते हैं। अभी भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 9% है, आधी से ज्यादा दुनिया में इस वक्त इंटरेस्ट रेट लेस देन 1% हो गया है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान अभी भी अट्रैक्टिव कंट्रीज है उन लोगों के लिए जो सेविंग रख के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। पाकिस्तान में उनके लिए अच्छे ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। एग्जिस्टिंग ऑफ लार्ज नॉन मोनेटाइज सेक्टर, मोनेटाइज सेक्टर वो होते हैं जिनको पैसों की कमी की वजह से, जो मैंने पीछे भी पढ़ा है, लेकिन ये अभी पाकिस्तान कि वो सेक्टर जो किसी वजह से, सेक्टर तो बहुत अच्छा है लेकिन अभी टाइम बिंग के लिए वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो खुदा ना खास्ता वो बंद ना हो जाए, उसको सरवाइव कराने के लिए बैंक कर्जा देते हैं कि यार लेट सपोज पाकिस्तान में आटा बनाने की फैक्ट्रियां, आटा मिले, चक्की मिले बंद कर दी जाए और उसकी जगह सब लोग कुछ और काम करने लग जाए, तो क्या अच्छा ऑप्शन होगा, बुरा ऑप्शन होगा? आपका हम चावल आटा इंपोर्ट कर लेंगे, डेफिनेटली बुरा होगा, है सर। क्योंकि 1 किलो आटे में उसको बच तो 5 ही रुपए रहे, वो कह रहा है मैं कुछ और काम कर लूं। लेकिन ऐसे लेकिन क्योंकि वो जरूरत है सोसाइटी की और कंट्री की, तो ऐसे को आपको खोलना है। अब जैसे बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल और रखें कि लेट सपोज टैक्सेशन डिपार्टमेंट, या टैक्सेशन नहीं चले, हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल कामयाबी से नहीं चल रहा ड्यू टू एनी रीजन, तो बैंक उसको लोन देते हैं ताकि उसको प्रॉपर प्रोडक्टिव वे में चलाया जा सके, क्योंकि उसको बंद करना डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो डिफेंस प्रोडक्ट बनाती हैं। लेट सपोज, वैसे तो ज्यादातर पाकिस्तान में डिफेंस प्रोडक्ट गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन अमेरिका में F-16 प्राइवेट कंपनी बनाती है, तो वो जब उसको F-16 के ऑर्डर मिलते हैं तो वो बैंक से लोन लेके वो बनाती है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा उनके पास भी नहीं होता। जब लोन लेके बना लेती है और जब बिक जाता है तो बैंक को लोन वापस कर देती। लेकिन उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि F-16 पे अमेरिका का कंट्रोल है। अगर वो नहीं करते, उनके पास ये जहाज आदि की कंपनी बंद हो जाए तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो ये वहां पे होता है। फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाँ, जब आपका बुरा वक्त हो आप उनसे पैसे ले सकते हैं। दे हेल्प इन मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इंटरेस्ट रेट को सेंट्रल बैंक को रेगुलेट करने में सपोर्ट करता है कि कितना करना चाहिए या कम करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए। ट्रेड को फाइनेंसिंग करता है, वो जो हमने फॉरवर्ड और फ्यूचर ट्रेड पढ़ी थी, फॉरवर्ड और फ्यूचर एग्रीमेंट करता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करता है, यानी कि कैपिटल बजटिंग करता है। कैपिटल बजटिंग से ये फैक्ट्री बनाने के लिए, प्लांट खरीदने के लिए कर्जे प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर में भी करता है और इंडस्ट्री में भी करता है। ये ख्याल रखिएगा, सिर्फ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों है। हेल्प फाइनेंसिंग वेरियस कंज्यूमर एक्टिविटी, कंज्यूमर एक्टिविटी से मुराद है मुझे जैसे गाड़ी लीज पे लेनी है तो बैंक फाइनेंस करके मुझे देता है कि सही है जी आप गाड़ी लीज पे ले लें, आप हमें किस्तें भर देना, हम गाड़ी आपको खरीद के दे सकते हैं। नीड फॉर सेकंड बैंक, साउंड बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग बात हूँ, पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम एज कंपेयर टू इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका बहुत साउंड है। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम लाइक अ वेस्टर्न कंट्रीज है, ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये अलग बात है कि उसमें भी लोग फ्रॉड कर लेते हैं, लेकिन कम से कम प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है और हल्के हल्के करके वेल डॉक्यूमेंटेड होती चली जा रही है। बहुत कन्वीनियंट हमारा बैंकिंग सिस्टम है। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्योंकि आज का लेक्चर एंड हो गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपको करने हैं, 2 क्वेश्चंस।
Commercial bank encourage the habits of saving in the community and channelize funds into the productive uses. Do you agree? Kindly comment. अगर आपको लगता है हाँ जी कमर्शियल बैंक कैसे इनकरेज करता है लोगों में पैसा जमा करने की कम्युनिटी में और उसको कैसे आगे को फंड को प्रोडक्टिव यूज में चलाता है, उसका पर्पस क्या होता है, उसकी साइकिल क्या होती है, अगर आप एग्री करते हैं तो काइंडली कमेंट. अच्छा ये एग्री और नॉट एग्री दोनों ही है. डू यू एग्री? और अगर नॉट एग्री है तो जब भी आप कमेंट करें, और एग्री है तो जब. इसी तरह सेकंड है बैंक हेल्प्स इन एलोकेशन ऑफ फंड्स. बैंक फंड एलोकेट करता है, उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है ताकि इकोनॉमी को डेवलप करे. क्या आप इससे एग्री हैं? तो कमेंट सबने करें. ओके, तो ये दो क्वेश्चन है, जमा नहीं कराना, सिर्फ कर लो, क्योंकि अगर खुदा ना खासा फाइनल पेपर फिजिकल होने का ऑप्शन आया तो फिर शायद इसको करना पड़ जाए. ऐसे ही फिर क्वेश्चन दूंगा